गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले। कै बूढ़ो कै उबरो, टका परदनी देहूँ, टका परदनी देहूँ। गुरुआ तो सस्ते भये, कौड़ी के रे 50। अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करन की आस, शिष्य करन की आस। कहें कबीर का सो कहूँ, सकल जग अंधा। छाछ साँच से भागा फिरे, झूठे का बंदा, झूठे का बंदा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से मैं चौथी रामायणी का हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, चिंतन करेंगे। प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावे सृजनहारा। कर मैं कै कै जग बौराया, शक्ति भक्ति के बादिन माया। अद्भुत रूप जाति के बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी। गुनी अनगुनी अर्थ नहीं आया, बहुतक जनय चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अन चिन्हे नर भय पतंगा। चिन्ह चिन्ह का गावहु बौरे, बानी परीन चिन्ह। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आपे कहीं कहीं दिन। बंधुओं, बड़ी गुण रामायणी है। इसको चिंतन करने पे ही बिल्कुल विवेक की आंख खुल जाएगी। इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चिंतन भी करेंगे। प्रथम गुरु, प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा। वेद बनने से पहले प्रथम चरण में गुरुआ लोगों ने विचार किए। किन्ह विचारा, क्या विचार किए कि इतना विराट संसार कैसे बना। स्वाभाविक गुण है कि किसी के सामने कुछ दिखाई देगा तो ऑटोमेटिक ये जो हमारा मन है चिंतन में चिंतन करने लगता है। क्या चिंतन करने लगता है? कितना विराट संसार कैसे बना, कौन बनाया, किसने बनाया, हम लोग इसमें कैसे आए और हमारी शरीर दुख क्यों पा रही है। सब कुछ पे मतलब विचार करने लगा इस संसार को देखकर कि किसने बनाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर आगे क्या है? करता गावे सृजनहारा। जब देखा कि किसी न किसी, जब इतने विराट संसार दिखा, इतना सूर्य चंद्रमा सब दिखे, तो उनको लगा कि कोई न कोई कर्ता परमात्मा जो है इसको बनाया होगा, सृजन किया होगा। करता गावे सृजनहारा। उस कर्ता की बात को बताने लगे। कहां बताने लगे? संसार में। कर मैं कै कै जग बौराया, शक्ति भक्ति के बाधिन माया। और संसार में गुरुआ लोगों ने, अर्थात जो अगुआ होते हैं, इस संसार की विराटता को देखकर समझ बैठे कि इस सृष्टि में सूर्य चंद्र पृथ्वी जल को बनाने वाला कोई जरूर होगा इस संसार में। तो ऐसे विचार कर उन लोगों ने सभी जीवों को कर्म की तरफ दृढ़ाने लगे। कहने लगे कर्म ही पूजा है। बंधुओं, कर्म ही पूजा है, अच्छी बात है, लेकिन काया के द्वारा किया हुआ
जो कार्य है उसको कर्म कहते हैं, भक्ति नहीं कहते हैं। इसलिए जो है कर्म करता था निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, लेकिन फिर भी जो है उसमें उसको शांति नहीं मिल पाती थी, आनंद नहीं मिल पाता था। कर्म है कह कह जग बौराया, पूरा संसार कर्म कर करके बौरा जाते थे। और कर्म तो करते थे, लेकिन उस कर्म से जो उनको जो शक्ति प्राप्त होती थी, उस कर्म रूपी भक्ति जो करते थे उससे जो शक्ति प्राप्त होती थी, उस शक्ति जो है वो माया इसको बांध लेती थी उस व्यक्ति को। जैसे आप सभी लोग कोई भी कार्य करते हैं, दुकान लगाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं या पढ़ते हैं लिखते हैं, तो नौकरी लग जाती है तो पैसा प्राप्त होता है, वहां से शक्ति प्राप्त हो रही है पैसा रूपी। वो जो है माया को सोचेंगे कि कैसे खर्च किया जाए, कहाँ लगाया जाए, और जितना मतलब कमाते गए उतना बांधते गए उसको। मतलब माया आपको बांधती गई बिल्कुल कर्मों में। तो शक्ति भक्ति के बाद ही माया जो कर्म करते थे उससे जो अर्थ प्राप्त होता था वो माया उसको बांध लेती थी उस व्यक्ति को। और ऐसे करते करते पूरा संसार बौरा जाता था। बौराने का मतलब ऐसा हुआ कि उसको अंदर शांति नहीं आई, अशांति की तरफ उसका जो जीवन है पहुंच जाता था। अशांति के जो अशांति का जो ठौर था वहां पहुंच जाता था और व्यक्ति बड़ी परेशान होता था। लेकिन अद्भुत रूप जाति की वाणी और संसार के जो गुरुआ लोग हैं उस परमात्मा के अद्भुत रूप की उसकी कहानी जो है अपने धर्म ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ क्या बना यहाँ पे संसार में, जो ये कह लीजिए कर्मकांड रूपी, जो कर्मकांड रूपी धर्म ग्रंथ बना इस संसार में। तमाम प्रकार के जो है उसमें जुक्ति है कि आपको ऐसे कर्म करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। उस अद्भुत रूप को देख मतलब जानकर समझकर ऐसा उसका बाना संसार में बताने लगे, धर्म ग्रंथ पढ़ाने लगे, सबको बाना बना दिए और बनाकर पूरे संसार में क्या कर दिए, ठान दिए कि आपको ऐसे जो व्यक्ति करेगा उसको वो परमात्मा के पास अंत में उसकी मुक्ति होगी, उसका कल्याण हो जाएगा, वो परमात्मा के पास चला जाएगा। ऐसा प्रीत करने के लिए बताते थे धर्म ग्रंथ पढ़ा पढ़ा कर। अद्भुत रूप जाति के बानी उपजी प्रीत रामायणी ठानी। गुनी अनुगुनी अर्थ नहीं आया, लेकिन प्रेम तो होता था, लेकिन वो शरीर दुख की तरफ चली जाती थी। लेकिन ऐसे कर्मों पे किसी ने विचार नहीं कर पाए। गुनी अनुगुनी उसके गुण अवगुण का अर्थ नहीं निकाल पाए वो लोग कि जो मैं कर्म किया, जो लोगों ने बताया, हमारा जीवन सुखमय की तरफ न जाकर दुख की तरफ चला गया, ऐसा विचार आया ही नहीं मन में। जैसा बताते गए वैसा करते गए। बहुत तक जने चिन्ह नहीं पाया उस सत्ता को, जहाँ पे आनंद और शांति मिलने वाला था, उस परम सत्ता को, उस राम को ये जीव पहचान ही नहीं पाया। बहुत तक जने चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्हता को निर्मल अंगा, जो इस रहस्य को, जो इस बात को, जो इस ग्रंथ रूपी जो कर्मकांड को समझ लेता है, चिन्ह लेता है, उसका जो जीवन निर्मल बन जाता है, उसका मन निर्मल बन जाता है, उसका अंग निर्मल हो जाता है। अन्न चिन्हे नर भय पतंगा। अन्न मतलब जो व्यक्ति चिन्हता नहीं है, विवेक नहीं करता है, विचार नहीं करता है, गलत क्या है सही क्या है, अपने जीवन का आकलन नहीं कर पाता है, तो वो जीव क्या हो जाता है, अन्न चिन्ह नर भय पतंगा। और वो जैसे पतंगा होता है बरसात के दिनों में, जो है प्रकाश को देखकर, दीपक के प्रकाश को देखकर जीव ही जाता है उसको उसके पास में, तभी उसका जो पंख उस दीपक से जल जाता है और वहीं पे गिरकर अपना प्राण त्याग देता है। उसी प्रकार से इस संसार की माया है, जो माया को भोगने के लिए जाएगा, माया उसी का भोग कर लेती है और वो अपना जीवन जो है उसी के जाल में फंसकर तड़प कर अपना जीवन जन्म मरण के बंधन में डाल देता है जीव। इसी को सतगुरु कबीर साहब साखी में क्या कहते हैं, चिन्ह चिन्ह का गावहु बौरे, बानी परी न चिन्ह। ऐ बंदे, चिन्ह चिन्ह क्या गा रहा है संसार में।
पागलों की तरह। बानी परी न चिन्ह, बानी इस साहेब की विचारणीय वाणी परी हुई है, इसको पहचानो, इस पे विवेक करो, चिंतन करो। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आप ही कहीं कहीं दिन मैं आपके लिए सब कुछ कह दिया है। इस पर तू चिंतन करके इस भवसागर के बंधन से निकलकर मेरे पास आ जा मेरे लाल। यही इस चौथी रामायणी का संपूर्ण अर्थ है। साहेब बंदगी साहेब।